ये बिहार का पहला ऐसा ब्लड बैंक होगा जो एक मैसेज पे हम लोग 8 घंटे के अंदर आपदा की स्थिति में, भगवान न करे कोई ऐसी आपदा हम लोग के बीच में आए, तो हम लोग 100 यूनिट ब्लड 8 घंटे के अंदर डोनेशन करवा के, उसको प्रोसेस करवा के किसी भी सरकारी ब्लड बैंक को, बिहार सरकार को हम लोग निःशुल्क दे सकते हैं। हर मशीनें हम लोगों ने बैकअप में ली हुई है, 2-2 मशीनें परचेज की हैं। एक मशीन अगर ब्रेक डाउन करता है तो हमारा काम बंद नहीं होगा। और रेयर ग्रुप का जब भी कोई ब्लड की ज़रूरत होगी, हम लोग जान रहे हैं कि अगर उस हॉस्पिटल से बात करके जहां पेशेंट है वहां उसकी स्थिति वाकई बहुत डेंजरस है, तो हम लोग एक मैसेज पे वो डोनेशन करवा के, प्रोसेस करवा के देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। आज हम आ चुके हैं बिहार के एक ऐसे ब्लड बैंक में जिसकी चर्चा वर्षों से हो रही थी और जो अब वास्तविकता की धरातल पर खड़ा है। यह न किसी एनजीओ का है, न किसी सरकार का है, न किसी ऐसे पूंजीपतियों का है जहां रक्त के लिए आपको लाइन लगाना पड़ेगा। मां वैष्णो देवी सेवा समिति की सामूहिक सोच का नतीजा है मां ब्लड सेंटर, जो दरियापुर गोला में अवस्थित है और अब बनकर तैयार है और चंद दिनों में ये शुरू हो जाएगा। हमारे साथ मुकेश सिसारिया जी हैं और इनसे हम श्रृंखलावत जानेंगे एक मशीन के बारे में, कैसे संगठन काम कर रहा है, कैसे बिहार में रक्त की जरूरतों को निस्वार्थ भावना से ये संगठन पूरा करेगा। मुकेश सिसारिया जी सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और जानना चाहेंगे कि ये जो सब कुछ बनकर तैयार है कब तक शुरू हो जाएगा? देखिए, इस महीने आखिरी तक हम लोग समाज को देने के लिए संकल्पित हैं और मोस्ट प्रोबेबली इस महीने के आखिरी तक हम लोग समाज को दे देंगे। ट्रायल चालू है, डोनेशन 1-2 यूनिट लेके हम लोग मशीन को ट्रायल पे ले रहे हैं कि मशीन किस स्थिति में है। जैसे ही डॉक्टर का 25 तारीख तक डॉक्टर का अप्रूवल आ जाएगा, हम लोग इसको शुरू कर देंगे। काफ़ी चर्चा है माँ ब्लड सेंटर की, चूँकि वैष्णो देवी सेवा समिति अब बिहार में एक आशा की किरण है। गरीब कन्याओं का विवाह कराना हो और ब्लड को लेकर आपको तो ब्लड मैन का नाम ही दे दिया गया है, चूंकि आप निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा करते रहते हैं। अब जानना चाहेंगे कि जो यहाँ पर मां ब्लड सेंटर बनकर तैयार हुआ है, इसमें क्या क्या खासियत है, क्या क्षमता है, क्या कुछ विशेषता है? सबसे बड़ी खासियत है कि शहर के बीचों बीच स्थित है और यहाँ पे कोई भी ज़रूरतमंद आदमी 50 रुपये के खर्च करके यहाँ तक पहुँच सकता है ऑटो के माध्यम से और ब्लड लेके जा सकता है। दूसरा, थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे जिनको हर 15 दिन में ब्लड की ज़रूरत होती है, उनको समर्पित है ये ब्लड बैंक। हम लोग उन्हीं बच्चों से हम लोगों ने सेवा का भाव सीखा था, ब्लड डोनेशन को उन्हीं के लिए हम लोगों ने समर्पित किया था। आज उन्हीं बच्चों के लिए हम लोगों ने ये ब्लड बैंक समर्पित किया है। थैलीसीमिया पीड़ित, हेमोफीलिया पीड़ित बच्चे, क्या नाम है, ए प्लास्टिक एनीमिया और HIV के जो पेशेंट्स हैं, उनको हम लोग यहाँ से निःशुल्क बिना रिप्लेसमेंट के ब्लड देने का प्रयास शुरू कर रहे हैं। और जो पूरे बिहार से जो रोगी आते हैं, उन रोगियों को बिहार के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल PMCH ब्लड बैंक ने जो रेट तय कर रखा है, बिहार सरकार ने जो रेट तय कर रखा है, PRBC 500 रुपया, प्लेटलेट्स 400 रुपया और प्लाज्मा 400 रुपया, हम लोग उसी पे एक बार शुरू करेंगे। और जिस तरह से समाज ने इसको हाथों हाथ लिया है, अगर वही मतलब दौर चालू रहा तो आने वाले टाइम पे हम लोग BPL के कार्ड धारकों को भी निःशुल्क ब्लड उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। चलिए, काफी बढ़िया प्रयास है और जब कोई बढ़िया प्रयास बिहार में करता है तो उसके लिए मदद के हाथ भी आ जाते हैं। अब हम जानेंगे मुकेश सिसारिया जी से कि हम आप पहुंचे हैं मां ब्लड सेंटर में। आप जो देख रहे हैं ये मशीनें हैं, इसके बारे में मुकेश सिसारिया जी बताएंगे कि ये क्या काम करती है। मुकेश सिसारिया जी, इस मशीन की क्या? हम लोग जनरली कोटेशन लिखते हैं, 1 यूनिट ब्लड 3 लोगों के काम में आता है। ये ब्लड सेपरेटर मशीन है, इनको कॉम्पोनेंट मशीन बोलते हैं। इसमें 1 यूनिट ब्लड अगर हम लोग डालेंगे तो इससे प्लेटलेट्स निकलेगा। प्लेटलेट्स वो सामने जो कैंसर और डेंगू के केस में काम आता है, वो सामने वाली मशीन में रखी जाएगी। और यहाँ से जो प्लाज्मा निकलेगा वो सामने जो प्लाज्मा -80 और -40 ये मशीनें हैं, इसमें रखी जाएगी। और प्लाज्मा हमारी डायलिसिस के केस में काम आता है, कोई जल जाता है उसके केस में काम आता है, जिनकी ब्लीडिंग नहीं रुकती है उनके काम में आता है, इंटरनल ब्लीडिंग के काम में आता है। और जो बचा हुआ प्लाज्मा होता है, जो प्लाज्मा किसी काम में नहीं आता, वो दवा बनाने के काम में आता है। यहाँ पे बाकी जो ब्लड बचा, जिसको PRBC जो हेमोग्लोबिन की कमी को पूरा करता है, उसके लिए मशीनें 600 कैपेसिटी का ये ब्लड बैंक है। और अनूप जी, आपके माध्यम से बता दें कि ये बिहार का पहला ऐसा ब्लड बैंक होगा जो 8 घंटे के अंदर 8 घंटे के अंदर 100 यूनिट ब्लड एट ए टाइम हम लोग 8 घंटे के अंदर प्रोसेस करके समाज को दे सकते हैं। हम हैं मां ब्लड सेंटर में और मुकेश सिसारिया जी से हम जानते हैं कि आगे जो मशीनें लगी हैं, जो ये बता रहे हैं कि 1 यूनिट ब्लड से 3 तरह के इससे ब्लड तैयार किए जाएंगे, प्लाज्मा होगा और क्या कुछ होगा, प्लाज्मा क्या क्या होगा इसमें? प्लेटलेट्स,
इसमें से प्लाज्मा और जो PRBC इसमें रखेंगे हम लोग। प्लेटलेट्स आपको बताया डेंगू कैंसर के केस में आता है, प्लाज्मा हमारे डायलिसिस के केस में, इंटरनल ब्लीडिंग के केस में काम आता है, और जो PRBC होगा हीमोग्लोबिन को पूरा करता है, हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम लोगों ये बिहार का पहला ऐसा ब्लड बैंक होगा जो एक मैसेज पे हम लोग 8 घंटे के अंदर आपदा की स्थिति में, भगवान न करे कोई ऐसी आपदा हम लोग के बीच में आए, तो हम लोग 100 यूनिट ब्लड 8 घंटे के अंदर डोनेशन करवा के, उसको प्रोसेस करवा के किसी भी सरकारी ब्लड बैंक को, बिहार सरकार को हम लोग निःशुल्क दे सकते हैं। हर मशीनें हम लोगों ने बैकअप में ली हुई है, 2-2 मशीनें परचेज की हैं। एक मशीन अगर ब्रेक डाउन करता है तो हमारा काम बंद नहीं होगा। तो इस तरह से ये ब्लड बैंक हम लोग अब शुरू करने के लिए संकल्पित हैं। एक बड़ा प्रयास है और ईश्वर के आशीर्वाद और लोगों के जन सहयोग से, दिल से किए गए सहयोग से, तन मन धन के सहयोग से हम लोग इसको शुरू करके समाज को समर्पित करने के लिए दृढ़ संकल्प। पूरी कैपेसिटी 600 यूनिट की है। 600 यूनिट की। अच्छा, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, जितना बढ़िया काम माँ वैष्णो देवी सेवा समिति कर रही है पटना में, आपके सहयोग से, पहले से भी आपके मित्रों के सहयोग से और समाज के अन्य तबकों की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन होता है। तो लोग चाहते हैं, जैसे आप आपदा की चर्चा कर रहे हैं, कभी कभी ऐसी आपदा विपदा आ जाती है जिस समय रक्त अधिकोष के पास भी रेयर ग्रुप का ब्लड नहीं होता है, तो इसके लिए आपके पास क्या खास है? देखिए, आपको जानकर आश्चर्य होगा, हम लोग मैक्सिमम 70-80% लोग व्यवसायी लोग इस ब्लड बैंक से जुड़े हुए हैं, ब्लड सेंटर से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे लगभग 2 किलोमीटर के एरिया में लगभग 200 ब्लड डोनर हैं। उनका डेटा हम लोग के पास है। उनको व्हाट्सअप और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने जोड़ के रखा हुआ है। और रेयर ग्रुप का जब भी कोई ब्लड की ज़रूरत होगी, हम लोग जान रहे हैं कि अगर उस हॉस्पिटल से बात करके जहाँ पेशेंट है वहाँ उसकी स्थिति वाकई बहुत डेंजरस है, तो हम लोग एक मैसेज पे वो डोनेशन करवा के, प्रोसेस करवा के देने का प्रयास करेंगे। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम लोग उस पर भी वो भी जरूरत बहुत जल्द पूरा कर लेंगे हम लोग। क्योंकि लगातार मुकेश सिसारिया जी, आप लगातार मुख्यमंत्री के पास कई बार गए, उनको आपने सुझाव भी दिया बहुत सारे विषयों को लेकर, रक्त अधिकोष को लेकर, और एक सपना था जो समाज के सहयोग से और आपके जैसे जो जागरूक लोग हैं, माँ वैष्णो देवी सेवा समिति से जुड़े तमाम सदस्यों के सहयोग से एक बड़ा सपना साकार होने जा रहा है। एक अहम सवाल है कि क्या प्रक्रिया होगी, क्या सरकारी ब्लड बैंक में जिस तरह से सरकार ने रेट चार्ट निर्धारित किया है, न्यूनतम शुल्क पर लोगों को ब्लड दिया जाएगा, या अगर कोई आके यहाँ डोनेट करता है कि उसके बदले में उसे, ये प्रक्रिया क्या होगी? देखिए, हम लोग का क्या है कि हमारा पहला ध्येय है कि हम लोग निःशुल्क ब्लड थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को दें। उस बच्चों को दें जिनको हर जीने के लिए हर 15 दिन में ब्लड की ज़रूरत होती है। उनके परिवार के लोग साथ छोड़ चुके होते हैं, समाज के लोग साथ छोड़ चुके होते हैं, इवन उनके पिताजी तक साथ छोड़ चुके होते हैं कि इनको 15 दिन हर 15 दिन में ब्लड कौन देगा। तो पहली प्राथमिकता उसको निःशुल्क ब्लड उपलब्ध करवाने की बात है। उसके बाद जो भी रेट तय होगा, चूँकि आप सरकार के रेट से कम नहीं रख सकते हैं, तो हम लोग आगे आने वाले टाइम में, जो अभी शुरू में ही हम लोग, जो बिहार सरकार ने रेट तय कर रखा, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का जो बिहार का सबसे बड़ा सरकारी ब्लड बैंक है, उसका जो रेट तय है, प्रोसेसिंग शुल्क है, वही प्रोसेसिंग शुल्क के जरिए हम लोग करेंगे। और जो घाटा होगा, जो 1 यूनिट में जो हमारा कॉस्ट है और जो बांटने में खर्च हो रहा है, वो हम सब व्यवसायी मिलकर उसको पूरा करेंगे। कब तक इसको प्रारंभ करने की? हम लोग ट्रायल पीरियड में चल रहा है और हम लोग इस महीने के अंत तक कभी भी मतलब समाज को हम लोग समर्पित कर देंगे। 24 घंटे लोगों की सेवा के लिए समर्पित? देखिए, शुरुआती दौर में 6 महीने हम लोग 12 घंटे के लिए चलाएंगे। ब्लड बैंक 24/7 है। आपदा की स्थिति में हम लोग रात में भी 2-3 बजे सेवा देंगे, लेकिन बहुत जल्द जैसे ही हम लोग सिस्टम में आ जाएंगे, हम लोग इसको 24 घंटे रन करवाएंगे। यह है मुकेश सिसारिया, और ये जिस तरह से एक सपना साकार हो जाता है, लगातार सरकारी एजेंसियों के पास जाना, सरकार के पास गुहार लगाना, और उसके बावजूद भी सरकार के कान में जू नहीं रेंगने के बाद जब बिहार के कुछ साहसी लोगों ने माँ वैष्णो देवी सेवा समिति की स्थापना की, गरीब कन्याओं का विवाह प्रारंभ किया, व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया को हथियार बनाकर लोगों के लिए रक्त की व्यवस्था करनी प्रारंभ की, उस समय लग नहीं रहा था कि पटना में एक ऐसा ब्लड बैंक तैयार हो जाएगा जहां बिहार का कोई भी गरीब व्यक्ति आकर बिना किसी के अनुशंसा या प्रभाव के निस्वार्थ भावना से जो यहाँ रक्त मिलेगा वो ले पाएगा। अब ये सपना साकार हो चुका है। अब जो मशीनों को देख रहे हैं, सभी मशीनें लग चुकी हैं, सब तरह के ट्रायल प्रारंभ हो चुके हैं, और 2022 के फरवरी महीने के अंतिम सप्ताह से ये कार्य भी करने लगेगा। फिलहाल यह 12 घंटे संचालित होगा और भविष्य में 6 महीने के बाद इसे 24 घंटे लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। आगे क्या कुछ खास होगा हम आपको बताएंगे। ऐसी बेहतर चीज़ों को सपोर्ट कीजिए, ऐसे बेहतर समाज के लिए किए जा रहे
कार्यों को समाज के हर एक तबकों को मिलकर सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यों से लोगों को प्रेरणा तो मिलती है, समाज में एक आशा की किरण भी जगती है।